जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। छोटे बेटे बेटिया ने प्यारा आशीर्वाद। साथियों, आज फिर जो ये हमारे सरकार के गलत कानून, इनकी वजह से एक बसा बसाया घर कैसे उजड़ गया। और एक माँ की झूठी ममता ने बेटा का कहना माँ का अपना बेटा भी खो दिया और अपना सुहाग भी खो दिया। साथियों, फोन आ गया एक आदमी का, बहुत दुखी था, बल्कि बीच में रो भी पड़ा था बताता बताता। फिर भी मैंने धीरे बंदाई मगा भाई कोई ना, तेरा समाधान है भाई। जब मेरा है कि मैं काबू चल गया तो मैं तेरा समाधान करवाऊंगा। तुम एक बच्चों पोकर भैया अपनी बात बता पूरी। तो साथियों, उसने बताया प्रधान जी, आपने बहुत से झगड़े मिटवाए हैं, बतेरे घर बसवाए हैं, मेरी बेटी ने भी माँ दुख हो रहा है। गलती होगी, मेरे तो धोखा हो गया। उस बेटी का मेरे कारण दुख होया, मैं उसमें दोषी हूं। तो मगा भाई बात बता तू। उसने बताया, मेरा एक छोरी थी, एक छोरा। तो छोरी मेरी शरीफ थी, पढ़ी लिख भी रही थी, नौकरी नहीं मिली। मगा नौकरी तो आजकल बहुत कम रहेगी। मैंने तसल्ली करी, छोरा बताया था एक ने, गांव में तसल्ली करी, एक आधा तक गुआंड में पूछी। वो आदमी खड़ा था, वो संस्कारी इज्जत वाला जबान का धनी आदमी था। लेकिन मैंने आप बताया करो भाई, छोरे की माँ का भी पता कर लो, उसका भी पियर में पता कर लिया करो अगर भैया किस किस्म की है। और इन बड़का के ये फोन कंगाल दिया करो, जब बड़का के रिश्ते करो। नहीं तो आजकल ये दूसरा जमाना आ गया है भाई। थोड़े दिन बाद में कितने छोरे मरण लाग रहे हैं, कितने छोरी मरण लाग रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। घरों चढ़न लाग रही है बसी बसाई। माँ बाप मुश्किल में आ जाए, उनका भाईचारा चलता नहीं, क्योंकि ये कुछ कानूनी से बना रखे हैं, उसका कि वो भी मजबूर हो जाए। तो बोला मन उसका उड़ा रिश्ता करके अपनी बेटी ब्याह दी, आनी जानी होगी। कुछ दिन बड़ा बढ़िया चल, कोई शिकायत नहीं बेटी की। आसामेद होगी, छोरा हो गया, तो मैंने अपनी औकात से ज्यादा उसका पीलिया पहुंचाया। भाई बहुत जगह इन्हें सूचक कह दे, हमारे एरिया में इन्हें पीलिया कह दे। क्योंकि एक बेटी थी, बेटा ब्याह नहीं रखा था, अगर बहू के में लेन देन तो रोक दे, और माँ ने उसका सब कुछ दिया, अपनी औकात से ज्यादा दिया, उसमें चलता रहा। लेकिन लगभग 1 साल का हो लिया जब मेरा ड्योता, फिर उस छोरी का फोन आया, बाबू मैं मरूंगी। अगे क्या बात हुई, इतने दिन हो गए, इतने इतना ही कोई शिकायतें नहीं आई किसी की, सासू की आई ना, ससुरे की आई ना, बेबे बटियाऊ की आई ना, आज क्या बात होगी। बाबू वो बदल गया थारा बटियाऊ, क्या होया बता बेटी, मैंने समझावांगे। वो इसे ये जो फोन पर आजकल चल रहे हैं, ये फेसबुक पे, इंस्टा पे,
भाई ये आजकल ये बालक काट है कुकर मिलाओ हमने तो बेरा को नहीं, ये बोलन बतलाने लग गया है, फिर इनकी वीडियो कॉल होने लग गया है, और उसके बाद में फिर ये मिलन भी लग गया। वो ये देखते हैं नहीं अगर वो ये शादीशुदा है या कुंवारा है, कुछ झूठ बोलते हैं अगर मेरा ब्याह नहीं हो रहा, तो उसने कम नहीं बेरा पटिया है, उसका चक्कर चल रहा कहीं भी ना तय किसी और औरत तय। तो मैंने एक दिन उसका फोन देख लिया, मेरे तो वो बात भी कम करने लग गया, मैंने सोम भी आने लग गया, एक आधी बार मैंने पीटने भी लग गया, मैं उसने इस किस्म की ये बात कहूँ तो बेटी ठीक है मैं आऊंगा। तो मेरा प्रधान जी में गया, मैंने समझाया बुझाए, थोड़ा समझाया, उस टाइम उसने हाँ भर ली, ठीक से मैं आगे बात नहीं करूंगा। लेकिन तो इसके संभाले हो हैं, औरत हो चाहे मर्द हो, जवान हो चाहे बूढ़ा हो, घर बीर का गैर मर्द का संपर्क में आ जाएगा जी, न घर बीर गैर मर्द की लत पड़ जाएगी। वो ना कदे अपने बड़का के हो सकते, ना अपने माँ बाप के हो सकते, वो सब क्या है ना भूल जाए। तो बोले उसकी तो वो बात हुई ना, पाचा फिर फोन आ गया ओके अब नहीं बनी बात, मुन्ना तन्नी में पिटा है, और मेरा ससुरा तो इन्हें धमकाओ भी है, लेकिन मेरी सासू ये भी सका नहीं होली, वह भी वह नहीं रही जो पहले थी। तो बोला प्रधान जी मेरी मदद करो, नहीं तो बेटी न्यू कहा मैं खुदकुशी करूंगी, मेरा जीना आराम हो रहा है। तो साथियों जब जान पर बात आ गया है तो मन जाना भी पड़ जाए, और ये तकरीबन झगड़े दूसरी खापा के कुछ इस एरिया के भी हैं जहां पर खाप नहीं है। ये खाप तो हमारे दिल्ली का तो करते हैं और ज्यादा नहीं है, यूपी आ गई, हमारा हरियाणा आ गया, कुछ राजस्थान का एरिया आ गया, दोनों में भी मन जाना पड़ा है। मैं कहा भाई ठीक से आ जाइए, मैं तने भाई उड़े शहर फलानी जगह खड़ा पा जाऊंगा, मैंने बिठा ले चलियो, अड़ता ही मैंने पोता छोड़ जाएगा। बोला ठीक से। तो अगले दिन गए आया, हम गए बैठ के थोड़ा घर गए, जब भी उनका झगड़ा होया पाया वो हमने देख कर चुप हो गए। तो उस बेटी ने लग गया पूछने में, मगा बेटी के बात है, वो लगी कहने दादा इसी बात हो रही है, तेरा मेरा बाबू आगे मैंने ये बताते भी शर्म आवा, क्योंकि वह संस्कारी बेटी थी। फिर मगा लाडो कोई ना खोल कर ना बताओ, थोड़ी यूं बता दे मैं आप समझ लूंगा। तो उसने ये बात बताई, अगर दादा यह बात हो रही है, तो वो कट्ठा था कुनबा, मनो थोड़ा धमका रहा, मगा तने कि मैं शर्म आनी चाहिए, ईसा मैंने देख लिया था भाई, ना तो इतना चपटेगा ना उल्टा बोलेगा, क्योंकि बाप की दाब हिस पे धमकाया, मैंने समझाया। माँ उसका नहीं बोला, अगिया बहू राजी बोलती ना फलान से दकड़ से, मेरा नहीं बहू का किते और किते चक्कर चल रहा है के बात से, छोरा सारिया मेरे तो आगे रोए जा है, माँ मेरी गेल लड़े जा है, उल्टी बोलने जा है, मेरी बात नहीं मानती। तो उसने माँ ने भी बताई, माँ ने उसका हिम्मत ली। मैं फिर उसका बाबू ने बोलिया भाई, मैं कहा तू बता सच्चाई बात है, तू मैंने ठीक आदमी लग गए। तो उसने बताई, बोला प्रधान जी बात सुनो, हमारी बहू में कोई कमी नहीं, हमारी बहू 100% सही है, चाल चलन की कोई घर से बाहर गिरना ना, वह याद की घूमना नहीं, कोई बाहर नहीं करनी, हमारी बहू में कोई कमी नहीं। ये छोरा
किसी और औरत का चक्कर मारा है। और मैंने समझा भी बतेरा लिया, धमका भी बतेरा लिया, लेकिन यो नहीं मान रहा। अरे भी इसकी माँ भी इसकी हिम्मत में खड़ी हो रही। तो मगा बेटा तू टाल कर दे। आखिर में उसने कह दी मैं टाल को नहीं करूं। सरकार ने कानून बना रखा है, मैं उसने ले आऊंगा, लिव इन मॉडल ले आऊंगा। थारा तो हो जो को कर लियो। तो बाप भी फिर रोने लग गया उसका आगे भी। उसने उसके आंसू की भी शर्म नहीं करी, ना माँ न करी ना बेटा न करी। वह बेटी भी रोने लग गई, भाई मेरा भी दिल कमजोर हो गया। एक बेकसूर बेटी और बाप एक बेशरम का अगर रोन लाग रहे है, वो मान नहीं रहा। तो समझाए नहीं मान्या। वो छोरी बोली, मेरा बाबू बात सुन, कह तो मैंने अपनी साथ ले चल, और नहीं तो मैं इबका फोन नहीं करूंगी। इब कमरी का बेरा होगा। तो मैंने भी देख लिया अगर भाई बेटी वाक्य में तो की है। तो मैंने भी कही भाई बात बेटी ले चल, इसमें सुधार आ जाए भेज दिए, और ना तो भाई अपनी ने कुछ दिन घर रखी है। ये इसके संभाली घने दिन की ना होया करती है। तो वो पोता हो रहा था 2-1 साल का। मैं उस आदमी ने बोलिया भाई बात सुन, थारा खून है, थारा खानदान है, थारा खानदान का चिराग से इस पोता ने तू रख ले, नहीं तो गांव में भी बेइज्जती होगी। और ये उड़ो जागा तो भाई उड़े भी बेइज्जती होगी। अकबराना छोरा ने लेकर ना घर बैठी, कोई इनको झगड़ा करकारी है और फलाना झगड़ा करकारी है। तो वो आदमी बोले बोले प्रधान जी मैं तो बहू ने भी रख कर राजी हूँ, अगर रहोगी तो। मगा भाई देख बहू ने तो अपनी भीतर की बता दी, अगर इसने कोई गलत कदम उठा लिया उसमें तू भी पापी होगा और मैं भी पाप का साझी होऊंगा, और भाई बाप तो वही होगा। यह बात मेरे नहीं याद आएगी कि ये जो ये काल परसों ये कांड होया है, जो वह बेटी मरी है, उसमें न्यू बताया उस बाप का बयान था। एक छोरी ने न्यू कही थी पापा का तो मैंने ले चल, और नहीं तो मैंने ये मारेंगे। तो मैंने कही ही उस टाइम वो नाट के उसका ससुराल इनाम नहीं भेजा, तो वो गलती कर गया। अगर वो जबरदस्ती करें तो पुलिस बुला लेंदा, बेटी ले जानता। यो काम उसने नहीं करया तो उस बेटी की जान चली गई। मैंने 1-2 पहले देख रखा था ऐसा झगड़ा। तो मैं कहा भाई ठीक से उस बेटी ने घर ले गया, मैंने रास्ता में उतार गया। थोड़े दिन पास फिर फोन आ गया और प्रधान जी तलाक की कह है। मैं कहा भाई तू बता, मेरा बेटी भी कह है अगी बेशरम का मजाक करूंगी कि यो मेरा ससुरा की चलती नहीं, और माँ बेटा द्वारा मेरी जिंदगी पूरी को नहीं हुआ, मगर और देख कर लो कि मैं इंतजार में लड़ना। मैं कहा भाई करवा ले और क्या हुआ। तो उन्होंने वो कोर्ट में केस कर रखा था, वह बेटी बयान दिया, तलाक हो गया। उस तो दूसरे तीसरे दिन उसने बताई, वो फिर बीच में मेरे तो बात करता रहा करता। वो जो लड़का का बाप था वो खुदकशी कर गया, वो बेइज्जती मान गया, नंती मान गया कि भाई समाज में घर तो बाहर लेकर डंगा साफ नहीं रहा, क्योंकि सब ने बेरा है अकबर बहू में कोई कमी नहीं। और उस बहू का भी जब तलाक दे दिया ना तो ये मर्द मर्द नहीं है, वो खुदकशी कर गया, रह गया माँ बेटा। उसने फिर क्या होया वो बात में पता चल लिया, उसका तलाक हो ही लिया था। वह भी 2 बालका की माँ पाई, वो 1 बालक का बाबू था, और वह ऊपर तलाक भी नहीं दे रही थी, बल्कि तीसरी जगह आई बताई वह जब वह पाछे तफ्तीश चली जब पुलिस की, वो अपने बड़कान छोड़ के दूसरी जगह आई, उसका माल चाटा, उसकी घर की सफाई करी, और फिर वही तीसरी जगह आएगी
क्योंकि इस किस्म वाला तो ये मर्द हो तो ये औरत हो, उनका कोई जात जमात लाज शर्म नहीं हुआ करती है। अगर वो कितने खसम और कितनी रांड करके छोड़ दे। तो फिर उनका वो पता लगने के बाद में वो छोरा कहीं फिर भी आंख नहीं खुली। एक दिन वह बहू उस छोरे ने बोली बिला चाले हमारा घर चलेंगे, मेरा भाई की शादी है और फिर आ जाएंगे। तो उस माँ का भी शक नहीं था अगर ये छोरा आज आखिरी दिन है तेरा घर में। वो उसने लेकर चली गई। तो वो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नहीं आए। फोन करे, फोन स्विच ऑफ आओ दोनों का। उसने वो एड्रेस भी गलत बता रखा था, किसी शहर का एड्रेस दे रखा था कि मैं उड़े की हूं। आखिर में उस मां ने सरपंच दौरा जाकर अग्नि बात बन गई, छोरा लापता हो रहा है, मेरी रिपोर्ट लिखवा दे। तो सरपंच भी उस झगड़े में बुला रखा था। सरपंच बोलिया तेरी क्या रिपोर्ट लिखवाऊं, तेरा इतना बढ़िया घर बस रहा था, परमात्मा ने पोता दे रखा था, लक्ष्मी का रूप में बहू दे रखी थी, किसा चीज नहीं नट थी, सारा काम करे थी। और एक इतना इज्जत वाला आदमी उतरना मरण पर मजबूर कर दिया, बेचारे ने खुदकशी करनी पड़ी। तो वह सरपंच ने भी धमकाई। फिर आखिर में बोला कोई बात ना, तू चली जा थाना में, वो लिख लेंगे रिपोर्ट, मैं तो साथ चालू को नहीं। तो उसने जाकर वो रिपोर्ट लिखवा दी। अग्नि 3-4 दिन हो गए मेरा बेटा लापता है। पुलिस वाले ने पूछी के कित गया था, के कारण था, तो उसने बता दी अग्नि एक बहू ने लिविन में ले रहा था और वह उसने न्यू कह के ले गई थी कि मेरा भाई का ब्याह है, लेकिन उनके दोनों आगे फोन स्विच ऑफ आओ हैं और उसका बेरा नहीं। तो उसने वो जो उसका जेवर था पहली बहू का चढ़ा रखा था, या माँ का था कि मैं और सौदा था घर, वह सारा ने साफ कर लेगी थी। क्यों ने बेरा का तना गाड़ा ना आए नहीं, मरवा गए और वो गिरवा दिया। तो लास्ट तो गम बहुत बारी हुए हैं, पता लग गया था अगर जमीन में ना दबाई जा तो वो उसके 2-3 दिन पाछे एक दूसरा थाना में थे, फोन आ गया कि आजकल ये बेटी बेटी कर दे हैं भाई, एक भाई ने एक जवान छोरे की लाश आड़े मिली है। तो उन्होंने फोटो भेज दिया उस दौरे, वो उसकी माँ थाना में फोटो दिया, इसी उन्हें देखा हाँ भैया फोटो मिला यो ये है। माँ का दौरा फोन कर दिया, बोले आज या न्यू बताओ हैं। वह माँ चली गई, वो पुलिस वाले उड़े जाके देखा, मैं पहचान बोले हाँ मेरा ही बेटा है। तो उन पुलिस वाले ने भाई वो कार्रवाई तो न करनी थी, जिनका थाना के एरिया में यो काम हो रहा था, उन्होंने पोस्टमार्टम करवा के लाश ने ले जाकर और वह लाश उस माता ही दिवा दी और उन्होंने आकर ने दाग दे दिया। फिर वो छानबीन शुरू कर दी, उसका भेद चल रहा ही नहीं। लेकिन नुआ अगर 100 दिन चोर के थे, एक दिन सा का, एक दिन हुआ एक और उसमें की साथ पकड़ी गई, एक होटल में उनका झगड़ा हो रहा था और वो होटल वाला गया के बात से, तो उसने बताई अग्नि इसने मेरे पीछे भी ले लिए और मेरा 2 आदमी बुलाकर ने और मैं पिटवा भी दिया। वो आदमी चले गई, बोले आदमी तो हमने भी देखे थे भाई, आए थे तो ही हमने के मेरा भाई क्यों करते हुए। तो उन्होंने थाना में फोन कर दिया, पुलिस आ गई, उसने ले गए पकड़ के।
जब उसका रिमांड था लिया, तो जब वो उसने यह भी सच्चाई बताई एक मैंने न्यून्यू इब हफ्ता 10 दिन पहले एक और का भी कत्ल करवाया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा वो भाई पर्चा दर्ज करके वह जेल में भेज दी। फिर उनका पता लग गया क्यों भाई गम्मा माना जाना तो रहे जा फोन पान रहे जा है, किसी ने उन्हें फोन कर दिया उस बहू दौरा अगले बेन्यू बन गई उसकी, तो उड़ा मरे की लाश पाई और दाग दे दिया। मिले बेबे ठीक से हमारा तो को नाता ही नहीं रहा। तो फिर उसे छोरी का बाबू का फोन आया, प्रधान जी उसकी बरसौदी समाई होली और मेरी बेटी मैंने ब्याह करने की भी कही, लेकिन ब्याह तो ना टिकी थी क्योंकि इसका बेटा में मोह हाथ भी ये न्यू का है अगर दवा मैंने स्वीकार कर ले तो मैं आज भी उड़ जाकर अपने बेटे न पाल सकूं। आप एक भाई इसमें फिर मदद कर दो, मैं और तकलीफ दूंगा। मैं कहा भाई ठीक से, मैं उस गांव में जा ही रहा था, मुड़ गया मैंने एक दो आदमी और लिया पड़ोसी साथ, क्योंकि अकेली औरत के पास भाई मैं नहीं जाया करता हूँ करते, चाहे मेरे से भी बड्डी हो, चाहे 20 वर्ष बड्डी हो, मर्द मानस ने लेकर मैं साथ जब जाया करूँ अनजान घर में। तो उन पर मैंने पूछी अबला न्यू बन गई रहा। मैं भाई उस बहू का बाबू का फोन आया था, लगभग उससे बतला लिया जब इसकी आँख खुल गई हो और इसने सबक मिल गया हो तो इसका भाई बेटा था आवा को नहीं, लेकिन बहू आ जाएगी, बोल बतला का अपनी जिंदगी पूरी कर लेंगे, पोतन पाल देगी इसका। बोला ठीक से प्रधान जी चलो शायद न कमी, फिर भी पोतन माँ मिल जाएगी और वह बेटी अगर ब्याह तो नाटे है तो उसने भी घर मिल जाएगा। तो हम जाकर बोले बतलाए और वह शुरू में लाग गई कहने थारा भला होगा, मेरा तो सारी गलती है और यही जना माँ बेटा उल्टे भी बोलना थे, जब उसने ले जाओ तो मैंने मंजूर है। मगा ठीक से, मगा तू चाल पोतन लेकर ना तो तेरे पर की फिर न्यू कह देगी मैं के लेने गई थी, तू पोतन लेकर चाल। बोले ठीक से। एक गांव का और भला आदमी था, वो अपनी गाड़ी ले आया, बोले प्रधान जी आप अपनी गाड़ी ना खड़ी कर दो और बोले हमारी इसमें मेरी गाड़ी में चलाएंगे, आप बड़े आदमी हो दुखी भी हो जाओ हो गोड्या में दर्द बताया करो। मैं कहा हाँ भाई। तो हम उड़ा गए, मैंने फोन कर दिया हम दौरे में, कहा भाई हम न्यू आने लग रहे हाँ। तो जब वह गाड़ी थम भी और वह पोतन गोदी में लेकर उतरी तो वह बेटी न्यू की न्यू भाज गए और गोदी में तो पोता लेकर उसके छाती का ला लिया, रोन लाग गई, रोन तो नहीं डटी न्यून, तो वह बुढ़ी खड़ी खड़ी वह भी रो है। मगा बेटी तारा पछतावा लेकर गया हो, वो बाहर से लेकर गया तो वार हो जाएगी, मैंने घर भी जाना है तुम विवाह के लिए बतला लो। तो उनने बहू की तो कोई गलती थी नहीं, सासू ने सारी गलती मान ली। आगा प्रधान जी मैं कीड़े पड़ के मरूं जा इसकी साथ कोई तो बात कर दूं तो, और मेरा तो इतना काम होगा और मेरे चल देंगे जितना मेरे तो काम होगा, काम भी मैं कराऊंगी, इसकी मदद भी करूंगी, मेरा पोता पड़ जाएगा और यो सारा नाश मेरे कारण होया है, मेरा सुहाग भी गया और मेरा बेटा भी गया। चलो ले मकाई भी आँख खुल गई जब भी ठीक है। तो साथियों उस बहू ने बिठा लिया, इब भी उसका कई बार फोन आ जाया करे है उस छोरी का बाबू का, और प्रधान जी कति सुख बस रहे हुए और वो पोता गाबरू होने लग रहा है और हमारा भी दुख मिट गया। ठीक है हमारी बेटी चाल चरित्र की ठीक से, वह विधवा अपने भूल गई, उसने बेटा मिल गया, अरे उसने इतनी दुखी कर रखी थी उसने वह भूल की। तो साथियों मैं ये तो अपना बात होता हूं ना मेरे लाडलो, चाहे तुम जवान सोर चाहिए तुम मध्यम उम्र के हो, यो कर्म ना कराया करो। ये जो इंस्टा पर सोशल मीडिया पे आए हैं ये नरे के नरे लोंगाड़े हैं, ये नरे के नरे गिरे हुए हुआ करें, ये कोई लोग आई बन के नहीं हुआ करते, ये कुछ दिन के हुआ करें थारे घर की तलाशी लेने के, फिर थारी जिंदगी ना खत्म कर देंगे। इसलिए ये तो ब्याह और थोड़ा था
अगर कोई शादीशुदा है ना, वो तो यो काम कतिये ना करियो, अपना बचा बसा करना ना जारियो। और भाई को मलंग रह रहा है तो भी इस चक्कर में पहले तसल्ली कर लियो ना, तो इस चक्कर में ना बढ़ियो कि मैं जोड़ रही हो ना ब्याह खातर, उसने भी वो थारन ले जाएगी और मरवा भी जाएगी। और ये हमारी ये बेटी ये छोरिया ने भी बताऊं हूँ, जो ये कुंवारे बता दे हैं और तुमने बुला ले हैं और तुम घर तक भाज आ जाओ, फिर उल्टी जाने की निरंदी, और वो फिर दो दो तीन तीन बड़का के बाबू पाओ और शराबी कबाबी पाओ, तुम उल्टी जा नहीं सकती। अपना आप नरक में साझा कर लो। तो मेरे लाल दो माँ बापा के तसल्ली करो, ये इसके संभाले जो है ना, ये रिश्ते ना करो, ये जीवन साथी नहीं वारते। मैं बार बार बताने लग रहा, थारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो साथियों, उसमें गलती छोरा की थी कि माँ की थी, या बताइयो, और वह बेटी वापस आ गई, उसका भाई मैं तो बड़ाई करूंगा कि उस बेटी ने ये सारा सौदा भूल कर फिर भी वो मंजूर कराया है। और जो और के किसी के साथ भैया किसी गांव में ये इस किस्म का केस बन रहा हो, उसका बारे में भी बताइयो कि भाई हमारा गांव में भी ये बनया है। तो मेरे लाडले एक बार फिर समझाऊं हूँ, आपस में कदे भी पत्नी पत्नी एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे ने धोखा ना दिया करो। ये तो बुढ़ापा तक का साथ हो जाया है। जब तारे बहू बेटे ने कम्मे लेकर जाएंगे ना, तो जो वो असली पति पत्नी होंगे वो बुढ़ापा में भी दुख नहीं पाओगे, वो बोल बोल बतला कर अपना बुढ़ापा काट लेंगे। अगर तुम एक दूसरे के साथ विश्वासघात करोगे तो ऊपर वाला देखने लग रहा है, न्यू नहीं बता थारी क्यूकर मौत आओगी, क्या बीमारी लगेगी, भूखे मरोगे, तेसाए मरोगे, सड़क मरोगे। तो साथियों दे दिया आप भी अपने विचार, कर दिया शेयर। मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।